इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेहद इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ जो आपको लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग में हेल्प करेंगे। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए हम लोग अपनी गाड़ी को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इफ़ वी आर गोइंग बाय रोड तो हमें अपनी गाड़ी को इस तरह मेंटेन करके रखना है कि वो रास्ते में धोखा ना दे। तो इसलिए हमें कुछ ऐसे मैंडेटरी चेक्स टूर से पहले ही हमें चेक कर लेने चाहिए फॉर सेफ्टी रीजंस, टू बी ऑन सेफर साइड। तो सबसे पहले तो मैं जब भी किसी टूरिंग पे जाता हूँ तो एक सर्विस के बाद ही जाता हूँ। सर्विस इन द सेंस कि अगर आपका सर्विस का टाइम नहीं भी हुआ है तो एटलीस्ट उसको आप वॉशिंग वगैरह कराएंगे तो उसका डस्ट पार्टिकल्स इंजन, टायर, व्हील्स इधर उधर से हट जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा एयरी हो जाता है सिस्टम और अच्छे से काम करती हैं चीज़ें। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है गाड़ी में एक टूर से पहले चेक करना है वो है टायर्स आपके नए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसके टायर कितने यूजेबल हैं। उसके ग्रूव्स कहीं बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे ग्रूव्स कम हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं वैसे वैसे आपकी गाड़ी की ग्रिप रोड पे कम होती जाती है। तो इट्स मैंडेटरी टू चेक द ग्रूव्स ऑफ योर टायर्स, मतलब कितनी उसमें जो लाइंस हैं वो कितनी गहरी हैं। नेक्स्ट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इतना इम्पॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादातर लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। आई टेल यू, मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, लोगों महीनों बाद लोग चेक कराते हैं, ध्यान नहीं देते। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके टायर का टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल एयर की जगह आप उसमें नाइट्रोजन भरवाएं। नाइट्रोजन गैस का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है और वो टायर को ठंडा रखती है। सो वाइल मूविंग उसका जो टेम्परेचर है टायर का वो एज़ कम्पेयर टू एयर वो कम रहता है। एयर भरी हो टायर में और नाइट्रोजन भरी हो तो उसमें दोनों में टेम्परेचर का बहुत डिफरेंस रहता है, जिसकी वजह से उसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा नहीं होता है, यानी उसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता है। उससे होता ये है कि आप सेफ रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा टायर प्रेशर हो गया है और ज़्यादा हीट हो गई है और आप चला रहे हैं और आपने उसको चेक नहीं कराया था। ऐसे केसेस में टायर बर्स्ट होने का खतरा रहता है। हाई स्पीड पे गर्म हो जाती है, टायर गर्म हो जाते हैं, एयर एक्सपैंड करती है और टायर फट जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें एक तो करेक्ट टायर प्रेशर रखें। अगर एयर भी है तो भी एटलीस्ट टूर शुरू होता है उससे पहले वो चेक कराएं और जो रिकमेंडेड प्रेशर्स हैं उसी पे ही रखें। और जहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि चलने के बाद भी चेंज होता है, तो एकदम नहीं चेक कराना होता है। जब गाड़ी ठंडी हो जाए, टायर ठंडे हो जाएं, 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप उसको दोबारा चेक करा के उसको बराबर कर सकते हैं। कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी चीज़ें हैं, जैसे आप गाड़ी में ट्रैवलिंग के टाइम लगेज रखते हैं तो कई लोग जो लगेज ट्रे होती है उसके ऊपर भी सामान भर लेते हैं, जबकि कार कंपनीज भी रिकमेंड करती है कि उसमें कोई सामान ना रखें, क्योंकि छोटे मोटे झटके में भी या इमरजेंसी ब्रेकिंग की सिचुएशंस में उस सारा सामान जो है वो केबिन के अंदर आके वो किसी को हर्ट कर सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल दैट यू डोंट कीप एनीथिंग ऑन द पार्सल ट्रे एट द बैक।
और डिक्की में पार्सल ट्रे हो, ये भी ज़रूरी रहे तो अच्छा है, क्योंकि जब आपका सामान और आप हैचबैक में हैं और आपका सामान भी पीछे ही रखा है तो एसी की हवा ज़बरदस्ती वेस्ट हो रही होती है पीछे जाके। तो आप उसको एक सेपरेटर लगा के, यानी एक पार्सल ट्रे लगा के उसको आप सेपरेट कर सकते हैं, ताकि लगेज में से भी कोई फाउल स्मेल केबिन में ना आए और केबिन की भी ठंडी हवा वेस्ट ना हो। तो उसके लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट करते ही उसका आरपीएम जब तक नॉर्मल ना हो जाए हमें गाड़ी नहीं चलानी होती है, चाहे आप ठंडी जगह पे हैं या गर्म जगह पे हैं। आरपीएम ज़्यादा होता है गाड़ी का जब हम स्टार्ट करते हैं, उसको ऑटोमेटिकली गाड़ी एडजस्ट करती है अपने सारे फ्यूल्स, ऑयल्स और टेम्परेचर लेवल्स बराबर करने के लिए। शुरू में उसका आरपीएम लेवल ज़्यादा होता है। आप देखेंगे कि आरपीएम की सुई जो होती है वो एक नंबर से ऊपर होती है, यानी 1 × 1000 होता है, 1000 आरपीएम से ऊपर होती है जब आप स्टार्ट करते हैं गाड़ी। तो रिकमेंडेड ये रहता है कि जब वो 1 से नीचे आ जाए, यानी 1000 आरपीएम से नीचे सुई आ जाती है, ये करीब 1 मिनट में 1.5 मिनट में हो जाता है या वेरी करता है टाइम। लेकिन जब वो सुई 1 से नीचे आ जाए, यानी 1000 आरपीएम से नीचे आ जाए, तभी एक एम्बिएंट टेम्परेचर बनता है गाड़ी का चलने के लिए, इंजन का। तो हमें उसका वेट करना होता है, इसलिए हमेशा स्टार्ट करते ही चलना नहीं चाहिए। उसको स्टार्ट करके एक आइडल छोड़ना चाहिए हमें गाड़ी को 1 मिनट कम से कम, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे वो विंटर्स हो। उसके बाद थोड़ा सा चलने के बाद हमें उसका ब्रेक टेस्ट कर लेना चाहिए, थोड़ा ब्रेक लगा के, क्योंकि कई बार हम लोग गाड़ी वॉश करा के आते हैं तो कुछ उसमें पानी होता है, तो कहीं अनइवन ब्रेक लगती है। तो ब्रेक हम हल्के हल्के दबा के 2-4 बार उसको टेस्ट कर लें तो वो उसका पानी या कोई ऑयल अगर होगा तो वो सूख जाता है और ब्रेक जो है वो यूज़ करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसलिए हमें ब्रेकिंग उसकी चेक कर लेनी चाहिए किसी भी टूर पे जाने से पहले। अगर उसमें थोड़ी सी अनइवननेस है या कुछ इशू है या कम लग रही है तो हमें उसी हिसाब से मैकेनिक को कंसल्ट कर लेना चाहिए कि क्या इशू है। चलने से भी पहले हमें अपना रेडिएटर का कैप खोल के ज़रूर देख लेना चाहिए कि लेवल ठीक है कि नहीं। उसी तरह से वाइपर का जो वॉशर होता है उसका पानी का अलग लेवल होता है, वो भी हमें देख लेना चाहिए कि वो फुल है कि नहीं, क्योंकि रास्ते में डर्ट है या कहीं भी कुछ आता है इस तरह से, लॉन्ग ड्राइव पे काफ़ी यूज़ होता है वॉशर विंडस्क्रीन का। तो उसका जो टैंक है वो हमें फुल करके ही चलना चाहिए स्टार्टिंग से, ट्रिप के स्टार्टिंग से ही, ताकि रास्ते में वो ख़राब ना हो, ख़त्म ना हो। क्योंकि जैसे ही वो ख़त्म होगा और ड्राई अगर आप वाइपर चलाएंगे विंडस्क्रीन पे तो विंडस्क्रीन ख़राब होने का डर रहता है। विंडस्क्रीन पे एक बार ख़राब निशान पड़ जाए तो वो कभी नहीं जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कभी भी उसको ड्राई ना चलाएं, हमेशा उस पर पानी डालें और तभी इसको यूज़ करें, अदरवाइज़ आपका विंडस्क्रीन ख़राब हो सकता है। तो ये ज़रूरी बात है। विंडस्क्रीन से रिलेटेड एक चीज़ है कि चलने से पहले हमें पूरा क्लीन कर लेना चाहिए, और क्लीन करने का बेस्ट तरीका है कि आप उस पर हल्का सा पानी छिड़कें और न्यूज़पेपर के टुकड़े से उसको साफ़ करें। उससे कोई भी उस पर निशान नहीं रह जाता है और एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका विंडस्क्रीन साफ़ हो जाता है, ट्रिप के लिए तैयार एकदम। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है गाड़ी चलाते वक्त साइड के जो व्यू मिरर्स हैं उनको यूज़ नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोग, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी, अगर आप गाड़ी नया चलाना सीख रहे हैं या बहुत पहले से चला रहे हैं और आप साइड व्यू मिरर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यू आर मिसिंग समथिंग। आप कोशिश कीजिए उसकी यूज़ करने की। एक बार जब आप यूज़ करने लगेंगे तो आपको उसकी यूटिलिटी पता लगेगी कि फुल कंट्रोल हो जाता है गाड़ी पे,
कौन कहाँ से आ रहा है आप उसको देख पाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप गाड़ी को मैनेवर कर पाते हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो लोग यूज़ करते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, जो लोग यूज़ नहीं करते हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ट्राई करके देखिए। और शुरू में जो लोग यूज़ नहीं करते हैं उनको शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन एक बार जब आपकी आदत पड़ जाती है, और ये एक अच्छी आदत है क्योंकि गाड़ी का फुल कंट्रोल रहता है, लेफ़्ट में भी आपको पता लग रहा है कौन गलती से इधर से आ जाए, इधर से कोई आ जाए या पीछे से कोई आ जाए। जब आप तीनों व्यू मिरर्स का यूज़ करते हो, दोनों आगे वाले और एक सेंटर वाला, तो 90% आपके व्यू में आ जाता है। जो भी साइड वाला व्हीकल होता है या पीछे से कोई व्हीकल आ रहा होता है वो आप देख पाते हैं और उस हिसाब से गाड़ी को कंट्रोल भी कर पाते हैं। अगर आपके दोनों व्यू मिरर्स बंद हैं, आप उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो कोई भी किसी भी साइड से आ जाता है और एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए इट्स वेरी important to use both the side mirrors and this one, the rear mirror, for total control of the car. स्पेयर टायर जो आपकी गाड़ी की डिक्की में हमेशा रहता है, जिसे आप कभी नहीं देखते, एक बार उसे देखना बहुत ज़रूरी है, खासकर लॉन्ग ट्रिप से जाने से पहले। कहीं उसकी गलती से हवा तो नहीं निकल गई है वॉल्व ख़राब होने की वजह से, या किसी तरह का कोई छोटा पंचर रहा हो जिससे उसकी निकल गई हो हवा। तो अगर ट्रिप से पहले ये सब चीज़ चेक हो जाए तो जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम प्रॉब्लम में नहीं होंगे। सो इट्स नेसेसरी दैट बिफोर स्टार्टिंग योर लॉन्ग ट्रिप यू चेक योर स्पेयर व्हील एंड द एयर प्रेशर ऑफ दैट स्पेयर व्हील। एक और चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व करी है अपने लॉन्ग ट्रिप्स में, लॉन्ग ड्राइविंग ट्रिप्स में, वो ये है कि इट्स अ गुड थिंग इफ़ यू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। जितनी जल्दी आप निकल सकते हैं अपने लंबे सफ़र के लिए, जितनी जल्दी आप अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे उतना आपको कम थकान होगी उस जर्नी के एंड तक। उसके बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं, क्योंकि सुबह एक तो ठंडा मौसम होता है, दूसरा ट्रैफिक कम होता है रोड्स पे, तो आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाते हैं कम समय में। तीसरा, आप टोटल टाइम जो स्पेंड करते हैं ड्राइविंग में, उसमें जो ये 3-4 घंटे सुबह वाले अर्ली मॉर्निंग वाले होते हैं, ये आपको थकाने वाले नहीं होते हैं। तो इसलिए एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग ट्रिप आप शाम तक जब ड्राइव करते हैं तो शाम को आपको इतनी ज़्यादा थकान नहीं महसूस होगी। वहीं आप अगर 12 बजे 2 बजे ऐसे कहीं निकलेंगे तो आप अंधेरे में पहुंचते हैं अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस है तो, और अंधेरे में ड्राइविंग भी स्लो हो जाती है और थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। थोड़ा केयरफुली ड्राइव करना होता है, तो आपका मेंटल प्रेशर भी रहता है और आपको अलर्ट भी रहना होता है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक उसी तरह फ़ोन को चार्ज करने का भी इंतज़ाम होना चाहिए गाड़ी में, क्योंकि कितना आप लंबा ड्राइव करेंगे उसका फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा, कनेक्टिविटी का भी इशू हो जाता है। तो फ़ोन इतना इम्पॉर्टेंट हो गया आज की डेट में कि सब आपके काम फ़ोन पे ही होते हैं, तो फ़ोन का चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपकी गाड़ी में कुछ ऐसा सिस्टम या तो इनबिल्ट है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको उसमें ऐसा इंतज़ाम कर लेना चाहिए कि आपका फ़ोन चार्ज होता रहे while you are driving long distances. सफिशिएंट खाने का सामान आपकी गाड़ी में होना चाहिए जब आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हैं, बच्चे हों या बड़े हों। जब लॉन्ग ट्रिप्स पे आपको कोई भी बीच में ढाबा या इस तरह का ईटरी कोई अच्छी सी नहीं मिलती है, तो ये सब जो आप कैरी करते हैं वही काम आता है। तो इसलिए वो सब रखना बहुत ज़रूरी है पहले से ही। उसके होने के बावजूद आप 2-3 घंटे में एक ब्रेक लें, शॉर्ट ब्रेक, और वो चाहे टी ब्रेक हो या वॉशरूम ब्रेक हो, वो रिकमेंडेड है। उससे आप थोड़ा सा फ्रेश फील करते हैं और थोड़ा पोजीशन चेंज होती है और आप कम थकान महसूस करेंगे जब आप रेगुलर ब्रेक्स लेते रहेंगे।
तो खाने का स्टॉक रखना बहुत ज़रूरी है। अभी पिछले दिनों न्यूज़ में था कि अटल टनल मनाली में काफ़ी बड़ा जाम लग गया था। ये जाम कहीं भी लग सकते हैं इंडिया में, और कई घंटों तक वो जाम नहीं खुला, और उसमें काफ़ी फैमिलीज़ भी स्टक रही होंगी। उनको पानी की, खाने पीने की दिक्कत ज़रूर हो गई होगी। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। लॉन्ग ट्रिप्स पे हमें खाना और पानी सफिशेंटली गाड़ी में हर टाइम होना चाहिए। लॉन्ग रूट्स पे पेट्रोल पंप्स भी हर जगह नहीं मिलते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के बाद आते हैं। इसलिए ऐसे लेवल पे अपने फ्यूल गॉज को ना ले आएँ, अपने फ्यूल इंडिकेशन को ना ले आएँ कि कुछ इस तरह की दिक्कत हो जाए कि बहुत दूर तक कोई फ्यूल स्टेशन ना मिले। तो इसलिए आधा हो या 25% हो जाए तो उसको रिफ़िल करा लेना चाहिए, बजाय इसके वेट करने के 5-10 हो जाए। कई बार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और तब भी फ्यूल स्टेशंस नहीं आते। ऐसी सिचुएशन ना आए उसके लिए बेस्ट ये है कि 25% तक भी अगर कंज्यूम हो गया हो तो आपको उसको रिफ़िल करा लेना चाहिए। स्पेशली हिली एरियाज़ में तो प्रॉब्लम होती ही है इस तरह की। हाईवे पे जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है मुझे पर्सनली, जिसकी वजह से मैं अवॉइड ही करता हूँ शाम को 6 बजे के बाद गाड़ी चलाना, और वो है हाई बीम्स। इंडिया में रूल जितने मर्जी हों, लेकिन हाई बीम पे कभी चलान मैंने किसी का कटते हुए देखा नहीं है। और इतनी डेंजरस होती है वो हाई बीम्स कि आपकी आंखें एकदम चौंधिया जाती हैं जैसे ही वो लाइट पड़ती है, और आपको कुछ नहीं दिखता है आगे। तो एक्सीडेंट तो हो ही सकता है, उसमें कोई मतलब इशू ही नहीं है। तो और सभी लोग हाई लाइट्स पे चल रहे होते हैं, हेडलाइट्स फुल करके चल रहे होते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं कि आगे कैसा लग रहा होगा, सामने से ड्राइवर आ रहा है उसकी आंख पे कैसे पड़ेगा, उसका क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, ये सब लोग नहीं ध्यान देते। लेकिन मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है इसीलिए कि सभी लोग ऐसे ही चलते हैं। तो आप ही को अवॉइड करना है तो ठीक है, आप उस टाइम ना चलें। जैसे मैं 6 बजे के बाद नहीं चलाता, अंधेरा हो जाता है नहीं चलाता मैं। आई फाइंड इट्स सो डिफ़िकल्ट टू ड्राइव जस्ट बिकॉज ऑफ दोज हाई बीम्स। और आप उधर के तो समझा नहीं सकते लोगों को कि आप डाउन कीजिए या ये कीजिए वो कीजिए। सो आप अपना ही अवॉइड कर दीजिए उस टाइम को जिस टाइम हाई बीम्स या लाइट्स ऑन हो जाती हैं गाड़ियों की। तो हालांकि हमें ये देखना चाहिए ड्राइविंग के टाइम कि हम लोग उसको हाई बीम पे ना रखें। हाई बीम सिर्फ पास लेने के लिए होती है या पर्टिकुलर 2-4 सेकंड के लिए होती है, जिससे हम लोग देख लें कि दूर में कुछ है तो नहीं। उसके बाद हमें वापस नॉर्मल लाइट्स कर देनी होती है। लेकिन लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं और उसको रेगुलरली हाई बीम पे ही चलाते हैं, और उनको पता ही नहीं होता है कि ये अलाउड नहीं है या इससे किसी आगे को दिक्कत हो सकती है आगे वाले को। तो मैं सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा आपको कि आप अपनी नॉर्मल लाइट्स पे चलाएं, और जब हाई बीम्स की ज़रूरत पड़ती है उसको यूज़ करके वापस उसको लो बीम पे ले आना होता है। ये एक ड्राइविंग एटिकेट्स होते हैं। ड्राइविंग एटिकेट्स के नाम पे इंडिया में कोई ऐसा इस तरह ध्यान नहीं देता है। हमें खुद ही देखने हैं, और अपनी सेफ्टी के लिए भी देखने हैं और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी देखने हैं। तो इसलिए हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अपनी लाइट्स या हमें किस तरह ड्राइव करना है, या किस स्पीड लिमिट में ड्राइव करना है, या ज़िगज़ैग करना है या नहीं करना है, और हाई बीम्स करनी है या नहीं करनी है। हाई बीम का पर्पस क्या है ये हमें समझना होगा, तभी हम उसको प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे और ड्राइविंग एटिकेट्स को समझ पाएंगे। तो एक दिन पहले ही लाइट्स वगैरह चेक कर लें, लाइट्स वर्किंग होनी चाहिए सारी, और स्पेशली वाइपर्स, क्योंकि वाइपर्स का काफ़ी यूज़ होता है ट्रैवलिंग में, चाहे वो दिन हो या रात। तो वाइपर्स की फंक्शनिंग, लाइट्स की फंक्शनिंग और प्रॉपर ब्रेकिंग, ये सब आपका पहले से ही चेक हो जाना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि होनी ही चाहिए अपनी नॉर्मल पोजीशन में। उसके बाद आपके आगे और पीछे के, यानी फ्रंट विंड स्क्रीन और पीछे वाला जो स्क्रीन है, वो दोनों एकदम साफ़ होने चाहिए ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो आपको, और प्रॉपर आपको दिखे आगे पीछे, और आपकी गाड़ी इस तरह से कंट्रोल में रहे। कोई
भी अननेसेसरी चीज़ डैशबोर्ड पे ना रखें, ताकि ब्रेकिंग में या साइड मूवमेंट्स में वो आके इधर उधर गिरे, वो डिस्टर्ब करे आपको। ये आपको ध्यान देना है। इसी तरह टिश्यू पेपर्स का स्टॉक भी आपके डैशबोर्ड में होना ज़रूरी है। खाते वक्त ही नहीं, किसी भी सिचुएशन में टिश्यू पेपर काम आ सकता है। खाने के साथ साथ पानी का भी सफिशिएंट स्टॉक आपके पास होना चाहिए। पानी पीने के लिए भी ज़रूरी होता है, कभी हाथ धोने के लिए भी ज़रूरत है, मुंह धोने के लिए भी ज़रूरी है, और कभी कभी वाइपर का जब पानी ख़त्म हो जाता है वो भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। स्पेशली रेनी सीजन्स में जब आगे से मड या इस तरह के कुछ गंदगी आपके विंडस्क्रीन पे आती है तो आप उसको बिना पानी के नहीं साफ़ कर पाते। इसलिए इट्स एडवाइजेबल टू हैव 2 लीटर बॉटल of water specially for these kind of purposes in the luggage, with the luggage. तो लेदर सीट कवर्स या फेक लेदर सीट कवर्स होते हैं या रेक्सीन वाले भी होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में और इतनी गर्मी में इतना ज़्यादा स्वेटिंग होता है उस पर। इसलिए मैं अपनी कार में टॉवल वाले लूज कवर्स लगा के रखता हूँ। स्पेशली लॉन्ग ड्राइव्स में पसीना नहीं आता और कूल रहते हैं एकदम। और दूसरी चीज़ कि आप उसको वॉश करके दोबारा से लगा सकते हैं, तो इजी टू मेंटेन है। और अगर आपको अच्छा ही दिखाना है तो ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में आप डाल दीजिए टॉवल, और अदरवाइज़ उसको हटा दीजिए। लेदर वाले रखने हैं या रेक्सीन वाले रखने हैं, बट इन लॉन्ग ड्राइव्स इट्स वेरी कूल टू हैव दोज टॉवल सीट कवर्स, सो दैट आपका केबिन जो है थोड़ा सा ठंडा फील हो और आप थोड़ा कंफर्ट फील करें। लॉन्ग रोड ट्रिप्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक और चीज़ हो जाती है कि आपको अपनी गाड़ी का टायर बदलना आता है कि नहीं। बहुत कम लोग ये काम कर पाते हैं, क्योंकि रेयर केसेस में होता है ऐसा कुछ, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको आए। बहुत सिंपल चीज़ होती है, जैक लगाना है, नट खोलने हैं, टायर रिप्लेस कर देना है, नट वापस लगा देने हैं, जैक वापस लगा देना है। एक बार आप ऐसे ही चेंज करके देख सकते हैं अपनी गाड़ी में, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितना टाइम आपको लगता है। और एक बार आप कर चुके होंगे तो आपको टायर चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो जनरली लोगों के साथ ये होता है कि उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया होता और फैमिली के साथ आप जा रहे हैं और आपका पंचर हो गया और आसपास कोई नहीं है पंचर लगाने वाला या इवन टायर चेंज करने वाला, तो आप बहुत दिक्कत में आ जाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप एक बार ट्राई करके देखें व्हील चेंज करना अपनी गाड़ी का, कोई भी, उसको खोलना बंद करना, जैक लगाना, ताकि आप ऐसी सिचुएशन में जब फंसें तो आप अपने आप से टायर चेंज कर सकें और आगे बढ़ सकें। टायर चेंज कर देंगे, उसके बाद आगे जाके जो भी पहला सर्विस स्टेशन होगा या पेट्रोल पंप होगा वहाँ पे आप उसको रिपेयर करा सकेंगे। लेकिन आपको आता ही नहीं होगा, कोई आइडिया नहीं होगा, तो आप फंस जाएंगे और आप वहाँ खड़े रहेंगे, दूसरे का वेट करते रहेंगे, और कोई हेल्प करेगा या नहीं करेगा, इट ऑल डिपेंड्स। कई बार ऐसी जगह पे हम लोग होते हैं, जैसे हिमाचल में कई छोटे छोटे विलेजेस को पार करते हुए मैंने बहुत ड्राइव की है, तो कई बार ऐसी जगह आ जाती थी जहाँ पे कोई भी नहीं मिलता था, सुनसान होता था। दुकान तो बहुत दूर की बात है, आदमी नॉर्मल भी नहीं दिखता था कहीं चलता हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में जब फंस जाते हैं आप, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको थोड़ी सी ये एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। ये मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि मेरे साथ भी
भी कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन क्योंकि मैं उस चीज़ को खुद कर चुका था इसलिए इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट फॉर मी, और इनफैक्ट मुझे बहुत ही कम टाइम लगा उसको रिप्लेस करने में। लॉन्ग ड्राइव्स पे स्पेशली दिन में गॉगल्स की बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। कई बार आप सन की डायरेक्शन में ही गाड़ी चला रहे होते हो और सन डायरेक्टली आपके ऊपर पड़ रहा होता है, तो आपकी आँखों पे इतना ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है कि कुछ देर बाद आपका हेडेक भी शुरू हो जाता है और आप थकान महसूस करने लगते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप गॉगल्स यूज़ कर सकते हैं दिन के टाइम में, ताकि इस तरह का स्ट्रेन और इस तरह का आँखों में लाइट आपको डिस्टर्ब करता है, आपको मेंटली भी थोड़ा सा इरिटेट कर देता है। तो इसलिए ट्राई टू कैरी गुड गॉगल्स वाइल ड्राइविंग ड्यूरिंग द डे टाइम। और रात को अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है गाड़ी चलाने की तो आप एंटी ग्लेयर ग्लासेस पहन सकते हैं, जिसमें एक थिन फिल्म होती है जो कि ग्लेयर को थोड़ा कम कर देती है, जिससे कि पड़ने वाली लाइट आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती है रात के टाइम। लॉन्ग रूट पे हाई स्पीड पे गाड़ी चल रही होती है सभी की, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अगली गाड़ी के और पिछली गाड़ी के सेफ डिस्टेंस पे हो, क्योंकि जैसे ही कोई आगे इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है तो आपको संभलने के लिए टाइम चाहिए होता है, और वो टाइम तभी मिलता है जब आपके आगे वाली गाड़ी में और आप में इतना गैप होता है कि आप उसमें अपनी गाड़ी कंट्रोल कर सकें। तो हाईवेज़ पे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और इसी तरह से अगर हम लोग पहाड़ी इलाकों में ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा अपनी लेन में चलना होता है, चाहे वो कितना ही कर्व, कितना ही तीव्र मोड़ आए उसमें, लेकिन आपको सेंटर वाली लाइन देखनी होती है और उससे बाहर नहीं जाना होता है। आप कभी जाएंगे और इमरजेंसी में आगे से आ जाती है गाड़ी तो आप नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, वहाँ पे इतना टाइम ही नहीं होता है। स्पीड भी होती है, स्लोप होता है, या तो वो स्लोप पे होगी गाड़ी या आपकी गाड़ी स्लोप पे होगी। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप अपनी लेन में चलें। हालांकि प्लेन्स में भी अपनी ही लेन में चलना होता है, ज़्यादा जिगजैग नहीं करना होता है। लोग करते हैं, जो कर रहा है उसको थोड़ा इग्नोर करना होता है, और जो इस तरह से गाड़ी चला रहा है उससे थोड़ा सा दूर ही रखता हूँ मैं गाड़ियाँ। उससे ये होता है कि अगर वो दूसरा आदमी अपनी गलती से कुछ अगर डैमेज कर रहा है तो अपना ही डैमेज करेगा। आप अगर उससे सेफ डिस्टेंस पे हैं, यू कैन अवॉइड अननेसेसरी इंसिडेंट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम ऑल व्हीकल्स एंड ड्राइव एट अ परमिसेबल स्पीड। जो रिकमेंडेड स्पीड्स होती है वो जनरली वहाँ के ट्रैफिक और वहाँ की रोड के हिसाब से बनाई होती है, इसीलिए रिकमेंड की होती है कि आपको 50 पे ही चलना है। कुछ पर्टिकुलर जगह हैं, शहर हैं, गांव हैं, आपको स्पीड स्लो कर देनी होती है। उसी तरह से बड़े एक्सप्रेसवेज हैं तो वहाँ पे स्पीड लिमिट भी बढ़ जाती है, कहीं 80 हो जाती है, कहीं 90 और कहीं 100। तो उसको फॉलो करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उस पर जो फ़ाइन हो गया है वो मिनिमम 1000 है। और अभी रिसेंटली मैं कर्नाटका में किसी रोड पे था, सो दे विल नॉट स्टॉप यू दिस टाइम। वो सीधा उनके सिस्टम में कैप्चर हो गया है आपका नंबर प्लेट और स्पीड, और वो सीधा आपके अकाउंट में, क्योंकि अब ऑल ओवर इंडिया ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट इंटीग्रेटेड हो चुका है। तो आप कहीं पे भी कोई ऑफेंस करते हैं, कोई ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, तो वो ऑनलाइन आपके अकाउंट में आ जाता है। भले ही आप उसको ना पे करें 1 महीना 2 महीना, लेकिन जब भी आपका नेक्स्ट चालान होगा तो वो आपको पीछे का सारा हिसाब बता देंगे और आपसे सारा पैसा वसूल लेंगे। और प्रॉब्लम ये है कि अगर हम नहीं भी पे करते हैं तो वो बात आगे जाके आपको कोर्ट में जाना पड़ सकता है और आपका लाइसेंस वगैरह कैंसिल हो सकता है। तो थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं, वायलेशन करना
महंगा पड़ जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।